कबीर खन्ना हमारी स्टोरी के मेन लीड एक्टर। इन शॉर्ट इस स्टोरी की जान भी। ध्रुव और नीति का इकलौता बेटा, 27 साल का एकदम किलर लुक वाला बंदा, ब्लू आईज, 6 फीट हाइट, 8 पैक एब्स, बेहद हसीन सा चेहरा, लेकिन हमेशा उस पर गुस्सा रहता है। यह खन्ना इंडस्ट्रीज का सीईओ है। ध्रुव तो डॉक्टर है, इसलिए बिजनेस का सारा काम अब कबीर ही देखता है। ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हो या फिर उसके फ्रेंड्स और भाई बहन, सबको डरा कर रखता है। सबसे बड़ा होने की वजह से हुकूमत भी इसकी ही चलती है। जब अपनी नीली आंखों से किसी को घूर कर देखता है, अगले बंदे के आधे प्राण तो वहीं निकल जाए। यहाँ तक कि इसके सामने तो ध्रुव, रेहान, वरुण, सेरा, इनकी भी ये नहीं चलती। सबको अपने इशारे पर नचाने वाला कबीर खुद पूरी दुनिया में सिर्फ एक लड़की के हाथों हारता है। वो सबसे बड़ी कमज़ोरी है इसकी। जब भी किसी को कबीर से अपनी बात मनवानी होती है तो वह उस लड़की को ही आगे करते हैं। अब जानते हैं उसके बारे में, जो हमारे जल्लाद कबीर को अपने इशारों पर नचाती है। कबीर की रेहान से ज़्यादा नहीं बनती, क्योंकि दोनों यह सोचते हैं कि माहीन पर ज़्यादा हक उनका है। माहीन मल्होत्रा, 20 साल की एक खूबसूरत सी डॉल जैसी लड़की। प्यार से सब इसको किट्टू बोलते हैं। बिल्कुल अपनी मम्मा की कॉर्बन कापी, 5 फीट 5 इंच की पतली सी, हंसते टाइम गालों पर डिम्पल, अपने गोल्डन बाल आगे से उसने बेबी कट में कटवाए हुए। अपनी माँ माही की एकेडमी में भी जाती है बस, लेकिन सिर्फ जिम लगाने। जिम से इसने बॉडी को एकदम मॉडल जैसे मेंटेन किया हुआ है। मासूमियत में बिल्कुल अपनी माँ पर, और समझदारी में सिर्फ 10% रेहान जैसी। बाकी कुछ भी उसका रेहान से मैच नहीं करता, लेकिन अपने डैडा की जान है। घर में सिर्फ रेहान की सुनती है यह, और रेहान के अलावा कबीर की। माही को खिसाने के लिए हर टाइम अपने डैडा की अटेंशन लेती है। घर में इकलौती लड़की होने की वजह से लाडली भी सबकी है। मल्होत्रा परिवार की जान। कॉलेज के सेकेंड ईयर में, पढ़ाई में ठीक ठाक सी, लेकिन बातों में उतनी ही तेज़। बियान मल्होत्रा, वरुण और दिव्या का बेटा, 22 साल का, अभी अभी कॉलेज कंप्लीट किया है। वरुण से बिल्कुल उलट, एकदम समझदार और शांत, हर बात सोच समझ कर बोलता है। 6 फीट के करीब हाइट, क्यूट सा चेहरा, एकदम हस्बैंड मटेरियल। सबसे ज़्यादा प्यार वो अपनी छोटी बहन किट्टू से करता है। उसकी शैतानियों को छुपाने का काम भी। शरीफ इतना कि अभी तक सिंगल है, लेकिन कोई है जिसको यह दिल ही दिल में पसंद करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो आपको कहानी में पता चल जाएगी। निहारिका खन्ना, ये ध्रुव और नीति की बेटी और कबीर की इकलौती छोटी बहन। 24 साल की, गेहूं रंग की खूबसूरत सी लड़की, फैशन डिज़ाइनिंग कंप्लीट किया और अभी अपना बुटीक चलाती है। मार्केट में अच्छा खासा नाम है उसकी बुटीक का। नीति की तरह हर बात पर जल्दी हाइपर हो जाती है, लेकिन समझदार भी बहुत है। कबीर से बहुत डरती है। कबीर प्यार तो बहुत करता है अपनी बहन से, लेकिन उसको जताना नहीं आता। माहीन की बेस्ट फ्रेंड समझ लो। माहीन के सारे कपड़े भी यही डिज़ाइन करती है। अभी तक सिंगल है, किसी के कन्फेशन का वेट कर रही है। रेयांश मल्होत्रा, रेहान और माही का 20 साल का बेटा और माहीन का 5 मिनट बड़ा भाई, अपने बड़े होने का खूब फ़ायदा उठाता है। इसकी बहन जान है इसकी, लेकिन उसको कभी जाहिर नहीं होने देता, हमेशा उसको चिढ़ाता रहता है। रेहान की तरह ही समझदार, लुक से लेकर दिमाग तक हर चीज़ रेहान से मिलती जुलती। अपने मॉम से बहुत प्यार करता है। बिजनेस की स्टडी कर रहा है यूएस से, अपने दादू दादी के पास रहकर। लेकिन 1-2 महीने में 1-2 बार चक्कर लगा लेता है इंडिया। कबीर से उसकी बहुत बनती है। स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो रेहान की बजाय कबीर को कॉल करता है। समीर, अंजलि और सेरा का इकलौता बेटा, 20 साल का, माहीन की क्लास में पढ़ता है। ये माहीन और रेयान से 4 महीने छोटा है। अंजलि की तरह ही पढ़ाई में नालायक, बस लड़कियां पटाने की बातें करवा लो इससे। इसकी संगत में रहकर माहीन भी पढ़ाई में कम ध्यान देती है। माहीन और सैम की एक अलग ही बॉन्डिंग है, वो आपको कहानी में पता चलेगा। 5 फीट 10 इंच हाइट, दिखने में स्मार्ट, ऊपर से इसका फ्लर्टिंग स्टाइल किसी भी लड़की को फ्लर्ट कर जाए। माहीन का पर्सनल बॉडीगार्ड ही समझ लो, बहन होने का खूब फ़ायदा उठाती है इससे। मल्होत्रा मेंशन, दिल्ली के एक पोर्च एरिया में आलीशान बंगलो, जिसके गेट पर मल्होत्रा मेंशन लिखा हुआ था। पहले से इस बंगलो का लुक थोड़ा चेंज किया हुआ था। उसी बंगलो के अंदर गेट के पास एक और घर बना हुआ था, जो ना तो ज़्यादा बड़ा था और ना ही ज़्यादा छोटा, लेकिन उस घर का डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत था। वो घर सेरा और अंजलि का था, जो बिल्कुल रेहान के बंगलो के साथ था। रेहान ने ही सेरा को वो घर बना कर दिया था।
रेहान और वरुण दोनों अपनी फैमिली के साथ इस बंगलों में रहते थे। बाकी की सारी फैमिली यूएस में ही थी। कुछ साल पहले माही और दिया भी थोड़ा टाइम वहाँ पर ही रुकी हुई थी अपने बच्चों के साथ। अब रेहान का कहाँ दिल लगने वाला था अपनी प्रिंसेस और दोनों बच्चों के बिना, इसलिए रेहान भी थोड़े टाइम में यूएस में शिफ्ट हो गया। 1-2 साल बाद वो वापस इंडिया आ गए। तब रेहान माही के बच्चे बस 5-6 साल के थे। तब से अब इंडिया में ही है, लेकिन साल में 1-2 बार यूएस जाते हैं सबसे मिलने। वरुण ने भी इंडिया में ही अपना बिजनेस सेट किया हुआ था। वो रेहान के साथ ही रहना पसंद करता था। इन 20 सालों में बहुत कुछ बदला था। माही की एकेडमी इंडिया की नंबर 1 अकादमी है, लेकिन अब वो कम देखती है। अपने आप को अभी भी बहुत फिट रखा हुआ है उसने। कोई भी उसको देखकर उसकी सही एज का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। कोई नहीं कहेगा कि माही के 20 साल के 2-2 बच्चे हैं। और हमारे रेहान, वो तो है ही हैंडसम हंक। लुक ज़रूर बदला है, लेकिन पर्सनालिटी अभी भी वैसी की वैसी। अपनी प्रिंसेस और दोनों बच्चों पर जान देता है अपनी। उसने अपनी दुनिया सिर्फ इन तीनों के आसपास ही बनाई हुई है। अपनी प्रिंसेस को अभी भी बच्चा बोल देता है। अब माही के साथ साथ अपनी बेटी के नखरे भी बहुत शौक से उठाता है। रोज़ सुबह माही और माहीन दोनों को उठाने की जिम्मेदारी इसी पर है। एक बेहद खूबसूरत रूम में माही आराम से बेड पर सो रही थी। रेहान शीशे के सामने तैयार हो रहा था और बार बार माही की तरफ भी देख रहा था। रेहान जब पूरा तैयार हुआ तो चलकर माही की तरफ आया और बेड पर बैठकर उसके सर पर हाथ फेरकर प्यार से बोला, प्रिंसेस उठिए, मुझे ऑफिस जाना है, कॉफ़ी बना दीजिए। आपको पता है ना, आपके हाथ की कॉफ़ी पिए बिना मेरा और किट्टू का दिन अच्छा नहीं जाता। किट्टू को भी कॉलेज जाना है, उठिए ना जान प्लीज़। रेहान के बोलने से माही ने आंखें खोली और उठकर बैठ गई। रेहान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो माही के बाल अपने हाथों से ठीक करने लगा। माही घूरते हुए रेहान को बोली, एक आप और दूसरी आपकी बेटी, दोनों ने मेरा सोना हराम किया हुआ है। माही की बात पर रेहान हंस दिया और माही की नाक खींचकर बोला, प्रिंसेस मुझे कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन मेरी बेटी को कुछ नहीं बोलना। माही घूरते हुए, उसी का तो स्यापा है सारा। जब से वो पैदा हुई है मेरा पति छीन लिया मुझसे, मेरी सारी अटेंशन ले गई। मेरा बेटा कितना प्यारा है, अपने मॉम डैड को बिल्कुल परेशान नहीं करता, लेकिन आपकी बेटी पता नहीं किस पर गई है, मेरे प्यार की दुश्मन बन बैठी है। और आप तो बोलते थे आप सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे ही करेंगे, लेकिन बेटी के आते ही सारा प्यार हवा हो गया आपका। रेहान मुस्कुराते हुए माही की बातें सुन रहा था। उसको आदत थी। माही अपनी बात बोलकर रेहान को देखने लगी तो रेहान ने माही के दोनों हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, प्रिंसेस आप मेरी कसम खाकर बताओ कि आपके लिए मेरे प्यार में कोई कमी आई हो। 24 घंटे में 12 घंटे सिर्फ आपके साथ होता हूँ, तब सिर्फ मैं हम की बातें करता हूँ। अब मेरी किट्टू भी मेरी जान है। आपको पता है ना, जब तक मैं उसको सुला कर ना आऊँ वो सोती नहीं है। अब बच्चा मेरी किट्टू भी तो आपकी कॉर्बन कॉपी है। जैसे आप अपने रेहान के पॉजिटिव हो, वैसे ही वो भी अपने डाडा के लिए पॉजिटिव है, और वो सिर्फ आपको चिढ़ाने के लिए आपके सामने मेरी गोद में बैठती है। माही मुस्कुरा कर, पता है मुझे, मेरी किट्टू बस अपनी मम्मा से पंगे लेती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ जाना, आपकी किट्टू सिर्फ आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, कोई और भी है आपके अलावा। माही ने मुस्कुराकर रेहान को आंख मार दी तो रेहान गुस्से में माही को घूरने लगा और बोला, प्रिंसेस सुबह सुबह कबीर का जिक्र करके मेरा मूड मत ख़राब कीजिए। आप पता नहीं क्या जादू किया है मेरी मासूम सी बच्ची पर। उस चालाक लुबंडी ने, उसके सामने मेरी किट्टू अपने डाडा को भी भूल जाती है। माही बेड से उठते हुए मुस्कुरा कर, देखिए ऐसी बातें कर भी कौन रहा है जो खुद अपने ज़माने में अपनी वाइफ को 1 सेकंड के लिए भी खुद से दूर नहीं करते थे, और कबीर जान देता है अपनी किट्टू पर। ये बात तो आप भी अच्छे से जानते हो। गुस्सा चाहे आप जितना भी कर लो, कबीर पर भरोसा तो आप भी आंख बंद करके करते हो। रेहान उठकर माही की तरफ देखते हुए, वो चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन मेरी किट्टू की अभी वो एज नहीं है। जो चीज़ें हमने फेस की थी, मैं अपने बच्चों को वो बिल्कुल नहीं फेस करने दूंगा। जब तक उसकी इतनी एज नहीं हो जाती कि वो हर एक चीज़ को अच्छे से समझ जाए, तब तक मैं कबीर को किट्टू नहीं दूंगा। मुझे कबीर से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस मेरी बेटी की फ़िक्र है। उसकी एज अभी अपनी लाइफ बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के खुलकर जीने की है, कोई भी फीलिंग या जिम्मेदारी उठाने की नहीं। माही रेहान के सामने आकर उसकी आंखों में देखते हुए, रेहान एक बात बताइए, मेरी फीलिंग को कंट्रोल कर पाए थे आप भी तो मैच्योर थे, फिर मुझे हैंडल कैसे नहीं कर पाए थे।
रेहान माही को देखकर, आपकी बात और थी जान, हमारी सिचुएशन कबीर और किट्टू से अलग थी। माही अपने दोनों बाहें फोल्ड करके, सिचुएशन अलग ज़रूर हो सकती है लेकिन फीलिंग्स नहीं। जैसे मुझे कोई नहीं रोक पाया था आपसे प्यार में पड़ने से, ऐसे ही आप भी किट्टू की फीलिंग नहीं रोक सकते। कबीर 10 दिनों से ऑस्ट्रेलिया गया है, तब से ही देख लीजिए वो उसे इतना मिस कर रही है कि कॉलेज भी कबीर की हुडीज पहन कर जाती है। कबीर का दिया टेड्डी एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करती, जब तक उससे बात ना कर ले तब तक सोती नहीं है। तो क्या बोलोगे आप इसको? बचपन से वो आपके अलावा सिर्फ कबीर पर ही डिपेंड है। वो ऑलरेडी कबीर के प्यार में है, लेकिन अभी उसके पास ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई कि उसको एहसास हो इस बात का। कबीर ने खुद ही अभी तक किट्टू की फीलिंग बाहर नहीं आने दी। वो भी हर चीज़ अच्छे से समझता है कि किट्टू के लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। रेहान बाहर की तरफ जाते हुए, जो भी हो, लेकिन अभी मैं अपनी बेटी कबीर को नहीं दूंगा जब तक मुझे पूरी तरह तसल्ली नहीं हो जाती। इतना बोलकर रेहान रूम से बाहर चला गया। माही मुस्कुराकर रेहान को देखती रही, फिर बाथरूम में चली गई। रेहान अपने रूम से निकलकर ऊपर सीढ़ियों से होते हुए माहीन के रूम में चला गया। रेहान ने दरवाज़ा खोला तो बहुत ही खूबसूरत सा रूम था, जैसे किसी प्रिंसेस का रूम हो। हर एक फैसिलिटी उस रूम में रखी हुई थी। रेहान की नज़र सामने गोल शेप के बेड पर सोई सी माहीन पर गई तो चेहरे पर मुस्कान आ गई। दुनिया जहान से बेखबर एक बड़े से ब्लैक पांडा के टेडी बियर को हक करके सोई थी। कंबल उसने खुद पर लपेटा हुआ ही था, साथ में टेडी को भी कंबल से ढका हुआ था। गोल्डन बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। रेहान कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसकी बेड की तरफ बढ़ गया और बेड के नीचे गिरे पिलोज को उठाकर बेड पर रखा और माहीन के पास बैठकर प्यार से उसके बाल ठीक करते हुए बोला, किट्टू उठिए बच्चा, कॉलेज जाना है। माहीन ने रेहान की बात सुनी, फिर कसमसा कर सो गई। रेहान ने एक गहरी सांस ली और फिर से बोला, किट्टू अगर आप नहीं उठे तो मैं आपके मम्मा को भेजूंगा, फिर आपको पता ही है वो कैसे उठाती हैं आपको। रेहान की बात सुनकर माहीन नकली रोना रोते हुए उठकर बैठ गई। उसकी हरी आंखों में नींद भरी हुई थी, बेहद मासूम और खूबसूरत सा चेहरा। माही और रेहान का फुली कॉम्बिनेशन थी। माही से भी थोड़ा ज़्यादा ही खूबसूरत, एकदम गोल सा चेहरा, गालों पर डिम्पल, बेबी कट में किए हुए थोड़े से गोल्डन बाल जो उसके माथे को ढक रहे थे। बाकी के बाल ज़्यादा लंबे नहीं थे, शोल्डर से थोड़े नीचे। पिंक कलर का कार्टून प्रिंट वाला नाइट सूट पहने वो बहुत क्यूट लग रही थी। रेहान की बात सुनकर मासूम सा मुँह बनाकर बोली, डैडू सुबह सुबह हिटलर का नाम लेना ज़रूरी है? कितनी अच्छी नींद आ रही थी मुझे। रेहान ने माहीन की तरफ घूर कर देखा तो माहीन ने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली और जल्दी से उठकर रेहान की गोद में बैठ गई और सीने से लगकर बच्चों की तरह बोली, सॉरी डैडू, अब नहीं मम्मा को हिटलर बोलूँगी। रेहान का सारा गुस्सा हवा हो गया। उसने माहीन के सर पर हाथ फेरा और बालों पर किस करके बोला, ये लास्ट टाइम है किट्टू, इसके बाद नहीं सुनूंगा कुछ भी प्रिंसेस के बारे में। अब उठिए, रेडी हो जाइए जल्दी से, प्रिंसेस काफ़ी बना रही हैं, मैं कॉलेज ड्रॉप करते हुए जाऊंगा ऑफिस। माहीन रेहान को देखकर जल्दी से, डैडू मैं नहीं जाऊंगी आज कॉलेज, आज सुपर हीरो आ रहे हैं, मुझे उनसे मिलना है, पता है कितने दिन हो गए उनको गए हुए। रेहान माहीन को घूरते हुए, किट्टू जिद नहीं, कबीर खुद ही मिलने आ जाएगा आपसे, अभी कॉलेज जाइए। माहीन क्यूट सा मुँह बनाकर, डैडू प्लीज़ मुझे नहीं जाना, आज मेरा दिल नहीं लगेगा कॉलेज में, मुझे कबीर से मिलना है, इसके बाद कभी छुट्टी। माहीन अभी बोल ही रही थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। माहीन ने जल्दी से उछलकर अपना फ़ोन पकड़ा और देखा तो उस पर सुपर हीरो लिखा था। माहीन के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। कोई उसकी मुस्कान देखे तो देखता ही रह जाए। रेहान को भी पता चल गया किसका कॉल है। उसने एक गहरी सांस ली और फ़ोन को देखने लगा। माहीन ने एक्साइटमेंट में जल्दी से फ़ोन उठाया और स्पीकर पर लगाकर बोली, सुपर हीरो कब आ रहे हो, मुझसे वेट नहीं हो रहा है, जल्दी आइए ना। कबीर सर्द आवाज़ में, गुड़िया मुझे टाइम लगेगा और कॉलेज से छुट्टी करने का सोचना भी मत तुम, रेहान अंकल हैं ना पास में, जैसा वो कहें वही करना। रेहान ने कबीर की बात सुनी तो चिढ़ गया। उसने माहीन के हाथ से फ़ोन ले लिया और स्पीकर से हटाकर कान पर लगा लिया। बेड से उठकर बालकनी की तरफ जाते हुए बोला, कबीर मेरी बेटी को हैंडल करना मुझे आता है और तुमने उसे बताया ही क्यों कि तुम आने वाले हो आज। कबीर नॉर्मल टोन में, अंकल आई एम बिजी राइट नाउ, आप बस गुड़िया को कॉलेज छोड़ दीजिए, वापस मैं खुद ही ले आऊँगा। इतना बोलकर कबीर ने कॉल कट कर दिया। पहले तो रेहान हैरानी से फ़ोन को देखता रहा, फिर अपने जबड़े बीच कर धीरे से बोला,
व्हाट द फेक, ये कौन होता है मुझे बताने वाला कि मैं अपनी बेटी के लिए क्या करूं? अब मैं भी देखता हूं कैसे आते हो मेरी बेटी के पास। रेहान फ़ोन लेकर माहिन की तरफ चला गया, जो बेड से उठकर वार्डरोब से अपने कपड़े सेलेक्ट कर रही थी। रेहान ने आकर फ़ोन बेड पर रख दिया और दोनों हाथ फोल्ड करके बोला, किट्टू अभी तो आप बोल रहे थे कॉलेज नहीं जाओगे। माहिन रेहान की तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए, डैडू सुपर हीरो ने बोला ना अभी। रेहान माहिन को देखते हुए, तो बोला तो मैंने भी था। माहिन भागकर रेहान के पास आई और उसको बाँह से पकड़कर रूम के बाहर ले जाते हुए बोली, डैडू मुझे नहीं पता इसका जवाब, अभी आप मम्मा के पास जाओ, मुझे रेडी होना है। सैंडविच बना दो आप मेरे लिए, मुझे आपके हाथ का खाना है। रेहान माहिन को एक गहरी नज़र देखकर फिर रूम से बाहर चला गया। माहिन ने दरवाज़ा बंद किया और जल्दी से वार्डरोब में से एक ड्रेस लेकर शीशे के सामने गई और लगाकर देखते हुए मुस्कुरा उठी। फिर भागकर बाथरूम में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। रेहान माहिन के रूम से निकलकर लॉबी में आया और अपनी जेब से फ़ोन निकालकर ध्रुव को फ़ोन मिला दिया। 2-4 रिंग में फ़ोन पिक हुआ तो रेहान गुस्से में बोला, ध्रुव अपने बेटे की सलामती चाहता है तो उसे बोल देना मेरे सामने न आए और न ही मेरी बेटी के आसपास भटके। अगर वो मुझे किट्टू के पास दिखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ध्रुव टाई बांटते हुए, यार रेहान क्यों हर टाइम मेरे बेटे के पीछे पड़ा रहता है? वो तो ज़्यादा बात भी नहीं करता किसी से, और किट्टू हमारी भी है, क्यों दूर रहे वो? कुछ टाइम बाद किट्टू को परमानेंटली हमारे घर ही आना है। रेहान गुस्से में, अपनी बकवास अपने पास रख, मैं अपनी बेटी तेरे बेटे को बिल्कुल नहीं दूंगा। मैंने बस वार्न करने के लिए फ़ोन किया था, समझा ले उसे कि मेरी बेटी से दूर रहे। ध्रुव रूम से बाहर की तरफ जाते हुए, मेरे बस का तो नहीं है उसे समझाना, तू कोशिश करके देख ले, बाकी मेरी बात भी नहीं उससे हुई, 10 दिनों से पता नहीं कब आएगा। रेहान सीढ़ियों से नीचे आते हुए, आज आ रहा है वो, और वो मुझे किट्टू के आसपास बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। ध्रुव बोला, देख बाप हूँ मैं उसका, मुझे तो बताया नहीं आने का और अपने ससुर को बता रहा है, आने दे खबर लेता हूँ उसकी। रेहान बोला, ससुर माई फुट, तुम दोनों बाप बेटा एक जैसे ही हो, मैं तेरे बेटे का ससुर बिल्कुल नहीं बनूंगा, गेट दैट। ध्रुव बोला, छोड़ ना यार, क्यों गुस्सा कर रहा है, ये बच्चों की बातें हैं, उन तक ही रहने देते हैं फ़िलहाल के लिए। रेहान किचन की तरफ जाते हुए, किट्टू अभी बच्ची है ध्रुव, समझ मेरी बात, नीति को बोल समझाए कबीर को, अभी ठीक नहीं है ये सब। मैं चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहता, मेरी किट्टू दूसरी प्रिंसेस नहीं बनेगी। कबीर को बोल उसे उसकी लाइफ खुलकर जीने दे, जब कभी मुझे लगेगा वो इनफ मैच्योर है तब सोच लूँगा कुछ, लेकिन अभी के लिए वो दूर रहे। ध्रुव बोला, रेहान बैठ कर बातें करेंगे, शाम को मिलता हूँ, गुड़िया का कॉल आया था, नीति को डिनर पर इनवाइट किया है, तब बात करेंगे, सोचते हैं इस बारे में। रेहान ने बोलकर फ़ोन रख दिया और किचन में माही के पास चला गया। ब्लैक कलर का पैंट प्लाजो का सूट पहने माही कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट बना रही थी। माही को देखकर रेहान का सारा गुस्सा हवा हो गया और चेहरे पर सुकून आ गया। रेहान ने माही को पीछे से जाकर हग कर लिया और सर माही के कंधे पर रख दिया। माही मुस्कुरा कर बोली, जाना बस रेडी है, आप बैठिए, और किट्टू कहाँ है? रेहान माही के कंधे पर सर रखे ही, प्रिंसेस क्या हम अपने टाइम से पीछे नहीं जा सकते, फिर से वही वाली लाइफ नहीं जी सकते? मेरी मासूम सी प्रिंसेस जो अपने रेहान पर हर चीज़ के लिए डिपेंड थी। मैं खुशी खुशी सारे काम करता था आपके, और अब देखिए मेरा बच्चा मेरे सारे काम करता है। सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर रात के खाने तक आप हर चीज़ का ख्याल रखते हो, और सिर्फ मेरा ही नहीं घर के सब का। मेरी प्रिंसेस इतनी समझदार कैसे बन गई मुझे पता ही नहीं चला। सारा घर हैंडल करते हो, बच्चों को संभालते हो, मुझे वापस उस टाइम में जाना है जब आप हमेशा मेरी गोद में बैठकर दुनिया भर की बातें करती थी, मेरी गोद में ही सो जाते थे। माही मुस्कुराकर रेहान की बातें सुन रही थी और साथ में ऑमलेट भी बना रही थी। जाना, टाइम के साथ अपनी जिम्मेदारियां उठा लेनी चाहिए। जब से हमारे बच्चे हुए हैं आपने कभी मुझे परेशान नहीं होने दिया, दोनों बच्चों को आपने ही संभाला, इसलिए दोनों आपसे ज़्यादा अटैच्ड हैं। मैं तो एकेडमी चली जाती थी, आप ही बच्चे और ऑफिस दोनों को संभालते थे, लेकिन जब मुझे लगा कि अब आपको और मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है तो मेरा दिल नहीं लगा फिर बिजनेस करने में, इसलिए सब वरुण भैया को हैंड ओवर कर दिया। अब बस मुझे एक ही काम अच्छा लगता है, आपका और बच्चों का ख्याल रखना और अपने घर को बांध कर रखना। अब मैं बड़ी बहू हूँ घर की, तो जिम्मेदारियाँ तो बनती हैं ना मेरी कि सब हैंडल करूँ। और अब आप छोड़िए मुझे और डाइनिंग टेबल पर जाइए, मैं आ रही हूँ बस। किट्टू और बियान कहाँ हैं?
रेहान माही की गाल पर किस करके उसे छोड़ते हुए, बस आ रहे हैं। और अंश से बात हुई आपकी, कब आ रहा है? माही काफ़ी फेंटते हुए, कल हुई थी बात, नेक्स्ट मंथ वेकेशन है, तब आएगा 1 वीक के लिए। रेहान ने एक ट्रे पकड़ी और डाइनिंग टेबल की तरफ चला गया। माही रेहान के पीछे कॉफ़ी के कप की ट्रे लेकर बाहर आ गई। इतने में दिया भी वहाँ आ गई और रेहान के हाथ में ट्रे देखकर बोली, अरे जीजू आप क्यों कर रहे हैं, मैं आ ही रही थी बस। रेहान ट्रे टेबल पर रखते हुए, इट्स ओके दिया। माही ट्रे टेबल पर रखते हुए, दी वरुण भैया और बियान कहाँ हैं? दिया माही की हेल्प करवाते हुए, वरुण बस रेडी हो रहे थे और बियान वॉशरूम में था, जब मैं गई थी उसके रूम में, बस आता ही होगा। इतने में वरुण भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और मुस्कुरा कर बोला, गुड मॉर्निंग भाई भाभी। भाभी क्या बनाया है आज, बड़ी भूख लगी है। माही मुस्कुराते हुए, भैया एक सैंडविच भी है और वेज भी, कौन सा लोगे आप? वरुण मुस्कुराकर, भाभी दोनों ही दे दीजिए, आपके हाथ का खाना तो वैसे भी बेस्ट होता है। माही ने मुस्कुराकर वरुण का प्लेट में खाना सर्व कर दिया और फिर रेहान को सर्व करने लगी। इतने में बियान भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया और सब मुस्कुराकर बोला, गुड मॉर्निंग बड़े पापा, बड़ी मॉम, गुड मॉर्निंग मॉम डैड। माही मुस्कुराकर, गुड मॉर्निंग बच्चा। रेहान बियान को देखकर, बियान पक्का तुम्हें हेल्प की ज़रूरत नहीं है ना, एकेडमी देख लोगे ना, नहीं तो तुम्हारी बड़ी मॉम कुछ दिन चली जाएंगे तुम्हारे साथ। बियान मुस्कुराकर, नहीं बड़े पापा, आई कैन हैंडल इट, बड़ी मॉम से ही तो ट्रेनिंग ली है मैंने बचपन से, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं डैड या बड़ी मॉम से पूछ लूँगा। वरुण सैंडविच खाते हुए, देख बियान, भाभी की अकादमी इंडिया में नंबर 1 पर है, अगर तुम्हारी वजह से उसको ज़रा सी भी रेटिंग गिरी तो देख लेना तुम। बियान वरुण को देखते हुए, डैड क्या बोल रहे हो आप, थोड़ा तो भरोसा करिए अपने बेटे पर। माही वरुण को नाश्ता सर्व करते हुए, वरुण भैया आप टेंशन मत लीजिए, मुझे मेरे बियान पर पूरा भरोसा है। बियान मुस्कुराकर माही को देखते हुए, थैंक्स बड़ी मॉम, लव यू द मोस्ट। माही बियान के सर पर हाथ फेरते हुए, आई लव यू टू। मल्होत्रा मेंशन। सुबह सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। रेहान, वरुण, माही, दिया और बियान बैठे हुए थे। माही ने सबकी प्लेट में सर्व किया, फिर खुद भी रेहान के पास वाली चेयर पर बैठ गई। बियान जूस का ग्लास उठाते हुए, बड़ी मॉम किट्टू कहाँ है? माही ग्लास में जूस डालते हुए, ये बात रेहान से पूछो। तभी पीछे से ज़ोर से आवाज़ आई, भैयू मैं आ गई। आवाज़ सुनकर सबकी नज़र सीढ़ियों की तरफ चली गई। ये माहीन कॉलेज जाने के लिए पूरी तरह तैयार होकर खड़ी थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, ब्लैक स्पेक्टी टॉप के साथ ब्लू कटी फटी जीन्स, पैरों में वाइट स्नीकर्स के साथ, बालों को खुला छोड़े हुए बेहद खूबसूरत लग रही थी। माहीन को देखकर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। माहीन भाग कर आई और बियान को पीछे से हग कर लिया और गाल पर किस करके बोली, मेरे भैयू मुझे मिस कर रहे थे। बियान माहीन के एक्शन से मुस्कुरा दिया और बाँह पकड़कर उसको अपने साथ वाली चेयर पर बैठाकर उसकी नाक खींचकर बोला, किट्टू तुझे बिना कोई नहीं खाएगा। माहीन मुस्कुराकर मासूम सा मुँह बनाकर, सॉरी भैयू थोड़ा लेट हो गई, इतने दिनों बाद सुपर हीरो आ रहे हैं ना, तो रेडी होने में टाइम लग गया। किट्टू फिर उठकर वरुण और दिया के गले लग गई और उनके गाल पर किस करके बोली, गुड मॉर्निंग छोटी मोम, छोटे डैडू। वरुण और दिया मुस्कुराकर, गुड मॉर्निंग किट्टू। माहीन की बात सुनकर रेहान तब माही की तरफ घूर कर देख रहा था। माही ने रेहान को देखकर अपने आईब्रो उठा दिए। रेहान ने फिर अपनी नज़र माहीन की तरफ घुमा दी और बोला, किट्टू कबीर के आने से आपका तैयार होने का क्या सीन है? रेहान की बात सुनकर माहीन को छोड़कर बाकी सब ने अपना सर पीट लिया। सब रेहान की जेलसी से अच्छी तरफ से वाकिफ थे। माहीन ने ज़्यादा गौर नहीं किया और सैंडविच उठाकर खाते हुए बोली, डैडू कबीर इतने दिनों बाद आ रहे हैं, अब मैं ऐसे थोड़ी उनके सामने चली जाऊंगी। रेहान माहीन की तरफ घूरने लगा, वो सैंडविच खाने में मस्त थी। वरुण, माही और दिया रेहान के एक्सप्रेशन देखकर अपनी हंसी कंट्रोल करने लगे। रेहान फिर माहीन से नज़रें हटाकर माही को घूरने लगा। माही ने जैसे ही रेहान की नज़र अपने ऊपर देखी तो आईब्रो मटका दिए और सैंडविच उठाकर खाने लगी। रेहान ने एक गहरी सांस ली और माही को देखकर बोला, मेरी बीबी और बेटी दोनों को मुझसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। प्रिंसेस को ये नहीं है कि उसकी बेटी गलत रास्ते पर जा रही है तो उसे रोके, नहीं, ये तो ऊपर से सपोर्ट कर रही हैं। माही रेहान के हाथ में जूस का ग्लास देते हुए, जाना क्यों टेंशन लेते हो इतनी, हमारे बच्चे समझदार हैं। रेहान माही को देखकर धीरे से बोला,
अंश की तो फिक्र नहीं है मुझे, क्योंकि वो मुझ पर गया है, और मेरी किट्टू वो तो बिल्कुल आपके जैसी है, इसी बात की तो टेंशन है। रेहान के पास वरुण बैठा हुआ था। उसकी बात सुन वरुण की हंसी निकल गई। बाकी सारे भी वरुण को देखने लगे। माही घूर कर रेहान को देख रही थी और बोली, मतलब क्या है आपका? रेहान ने माही को गुस्से वाला फेस देखा तो जल्दी से बोला, प्रिंसेस, मेरा मतलब था कि हमारी किट्टू भी बिल्कुल आपकी तरह ही मासूम है, दुनिया की चालाकियाँ नहीं समझती। मैं वो ये बोल रहा था जान। दूसरी तरफ से माहीन रेहान की तरफ घूरने लगी और मासूम से गुस्से से बोली, डैडू, क्या मतलब है मैं चालाकियाँ नहीं समझती? मैं सब समझती हूँ। रात को आपको मम्मा के साथ रोमांस करना होता है, तभी तो मैं आपके सुलाने से जल्दी सो जाती हूँ। सब समझती हूँ मैं। माहीन की बात पर उसके साथ बैठे वियान को ठसका लग गया और बाकी आंखें खोले माहीन को देखने लगे। माहीन अपने चेहरे पर मुस्कान लिए सबको देख रही थी, जैसे बहुत अच्छी बात की हो। रेहान ने फिर से माही को देखा और बोला, प्रिंसेस, कहाँ से सीख रही है ये ऐसी बातें? माही कंधे उचकाकर, आई डोंट नो। रेहान थोड़े गुस्से में, तो कीजिए पता। और किट्टू आप, अगर इस बार यूनिट टेस्ट में आपके नंबर कम दिखे मुझे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रेहान के ऐसा बोलने से माहीन का चेहरा उतर गया, आंखों में आंसू भर गए। बहुत कम ही ऐसा होता था कि जब रेहान उस पर गुस्सा करे। वो हमेशा प्यार से समझाता था माहीन को। बाकी सबको भी रेहान का माहीन पर ऐसे गुस्सा करना अच्छा नहीं लगा। माहीन की आंखों में आंसू देखकर वियान ने जल्दी से उसे अपने सीने से लगाया और रेहान को देखकर बोला, बड़े पापा, ऐसे क्यों बात कर रहे हो आप किट्टू से? मैं बात करूंगा, आप शांत रहिए। अब मैं फ्री हूँ तो शाम को आकर किट्टू को पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी। वरुण रेहान को देखकर, हाँ भाई, छोटी सी बात के लिए बच्ची को ऐसे डांटना ठीक नहीं है। दिया बोली, जी जीजू, मैं और गुड्डू बात करेंगे किट्टू से, आप बस गुस्सा मत कीजिए। रोने लगी बच्ची आपकी डांट से। रेहान को किसी की बात नहीं सुनाई दे रही थी। वो सिर्फ अपनी बेटी को देख रहा था। उसको माही और माहीन दोनों का रोना बर्दाश्त नहीं था। किट्टू वियान के गले लगे धीरे धीरे सुबक रही थी। रेहान ने अपनी चेयर थोड़ी पीछे खिसकाई और किट्टू को देखकर प्यार से बोला, बच्चा मेरे पास आइए। माहीन रोते हुए मासूमियत से, मैं नहीं आऊँगी, आप डांटोगे। माहीन के इतना बोलते ही सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अपनी बेटी की मासूमियत पर रेहान भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसको माही की यंग एज की याद आ गई। बिल्कुल माही भी ऐसे ही रिएक्ट करती थी। रेहान ने मुस्कुराकर किट्टू को कहा, सॉरी बच्चा, अब नहीं डांटूंगा, इधर आइए मेरे पास। किट्टू माही की तरफ देखने लगी तो माही ने आंखों के इशारे से उसे रेहान के पास जाने को कह दिया। किट्टू अपनी जगह से उठकर रेहान के पास चली गई और उसकी गोद में बैठकर सीने से लग गई। रेहान ने बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, नाराज़ है बच्चा मुझसे? किट्टू मासूम सा मुँह बनाकर, आपने डांटा। रेहान बोला, अच्छा अब नहीं डांटूंगा, सॉरी। किट्टू बोला, पर डांटा ही क्यों था? मुझे तो समझ ही नहीं आया। किट्टू की बात पर सबने अपना सर पीट लिया और मुस्कुराने लगे। रेहान थोड़ा सा खुलकर हंस दिया और किट्टू के दोनों गाल खींचकर बोला, आप मम्मा से पूछ लेना, वो समझा देंगी आपको। किट्टू माही को देखकर, मम्मा समझाइए। माही किट्टू को देखकर, किट्टू अभी कॉलेज जाने का टाइम है, कॉलेज से आकर आराम से समझाऊंगी। अब जल्दी से अपना बैग उठाओ और कॉलेज जाओ, सैम वेट कर रहा होगा तुम्हारा। रेहान जल्दी से, नहीं किट्टू को कॉलेज मैं खुद छोड़ दूंगा, सैम खुद तो पढ़ता नहीं है, मेरी बेटी को भी बिगाड़ रहा है। किट्टू मासूमियत से, डैडू ऐसे मत बोलो, मेरा क्राइम पार्टनर है वो। रेहान बोला, देखो तो सही, दोनों ज़मीन से पूरा निकले नहीं हैं और क्राइम पार्टनर बनने चले हैं। किट्टू घूरते हुए, डैडू देखो फिर से आप डांट रहे हो। माही चेयर से उठते हुए, किट्टू बातें छोड़ो और जल्दी जाओ, सैम के साथ ही जाओगी तुम। रेहान घूर कर माही को देखने लगा तो माही ने अपना सर हिला दिया। रेहान बेचारे की कहाँ चलती थी, अब वो भी बेचारा समूह बनाकर बैठ गया। किट्टू ने रेहान के गाल पर किस किया और उसकी गोद से उठ गई। फिर वरुण, दिया, वियान और माही सबके गाल पर किस करके सोफे से अपना बैग उठाकर बाहर भाग गई। जब तक आंखों से ओझल नहीं हो गए सब उसको जाते हुए देखते रहे। माही रेहान को देखकर दोनों बाहें फोल्ड करके, अब आप बताइए क्यों डांटा मेरी बेटी को? वरुण, दिया भी माही के पास खड़े हो गए। रेहान चेयर पर बैठा उन तीनों को देखने लगा। वियान चेयर पर बैठा सबको देख रहा था। रेहान एक नज़र सबको देखकर अपनी चेयर से अकड़कर खड़ा हो गया। रेहान को ऐसे देखकर तीनों की सारी हवा निकल गई। दिया और वरुण ने तो वहाँ से खिसकने में ही भलाई समझी। दिया सारे बर्तन उठाकर किचन में चली गई। वरुण भी वहाँ से अपने रूम की तरफ चला गया। अपने मॉम डैड को ऐसे भागता देखकर वियान मुस्कुरा दिया और उठकर अपने रूम में चला गया।
बस माही खड़ी रह गई वहाँ पर। रेहान माही के पास आया और अपनी दोनों हाथ पैंट की जेब में डालकर माही की आंखों में देखकर बोला, किट्टू में मुझे दूसरी प्रिंसेस दिखती है, और आप बताइए, आप चाहती हैं जो चीज़ें किट्टू की एज में आपने फेस की थी वो भी वही फेस करे? माही पूरे कॉन्फिडेंस से, मुझे कुछ गलत भी नहीं लगता। अगर आपको किट्टू में माही दिखती है तो मुझे भी कबीर में रेहान दिखता है, और मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मेरी बेटी को भी बिल्कुल उसके डैडू जैसा ही लाइफ पार्टनर मिले। रेहान एक गहरी सांस लेकर, प्रिंसेस आप कब समझोगे? मैं कैसे समझाऊं आपको? अभी ठीक नहीं है सब। उस वक्त चीज़ें मेरे बस से बाहर थी, लेकिन अब अगर मैं सब कुछ ठीक रह सकता हूं तो क्यों ना प्रोटेक्टिव बनूं अपने बच्चों के लिए। माही रेहान के सीने से लगते हुए, जाना आप सब टाइम पर छोड़ दीजिए, उसके लिए जो अच्छा होगा उसे मिल जाएगा, बाकी हम तो साथ हैं ही अपने बच्चों के। रेहान ने भी माही को अपनी बाहों में भर लिया और उसके सर पर किस कर दिया। किट्टू अपना पिट्ठू बैग की तनिया दोनों तरफ से पकड़े फुदकते हुए सैम के घर की तरफ चली गई। अंदर सेरा सोफे पर बैठा न्यूज़पेपर रीड कर रहा था और अंजलि साथ में बैठी फ़ोन यूज कर रही थी। किट्टू भागते हुए आई। किट्टू को देखकर सेरा और अंजलि दोनों के चेहरे खिल गए। किट्टू पहले सेरा के पास आई और उसको हग कर गाल पर किस करके बोली, गुड मॉर्निंग चामू। किट्टू के मुंह से चामू सुनकर सेरा ने उसकी गाल खींची और बोला, किट्टू या तो चाचू बोल लिया करो और या मामू, ये चामू क्यों बोलती हो? किट्टू मुस्कुराकर, चामू आप मेरे चाचू भी लगते हो और मामू भी। अब मैं अपने मम्मा डैडा में फ़र्क नहीं करती, इसलिए आपको चामू बोलती हूँ ताकि मेरे मम्मा डैडा दोनों को बुरा नहीं लगे। किट्टू की बात पर अंजलि हंसे बिना न रह सकी। फिर किट्टू अंजलि के पास गई और सोफे पर बैठकर उसके गाल पर किस करके बोली, गुड मॉर्निंग मासी। अंजलि किट्टू के गाल पर किस करके, गुड मॉर्निंग किट्टी पाई। सेरा बड़बड़ाते हुए, दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं, दोनों को बस मेरा ही नाम बिगड़ना है। माही लॉयन भैया बोलती थी और उसकी बेटी चामू। इतना बोलकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर सर झटक कर वो न्यूज़पेपर रीड करने लगा। किट्टू सोफे से उठते हुए बोली, मासी सैम कहाँ है? अंजलि बोली, सो रहा है, अभी 2 बार गई थी उसको उठाने, ढीठ हुआ सो रहा है। किट्टू के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई और सैम की रूम की तरफ भाग गई। किट्टू उसके रूम में पहुंची तो देखा सैम पेट के बल लेटा हुआ सो रहा था। उसने एक नज़र सैम को देखा, फिर वॉशरूम की तरफ चली गई और वहां से एक पानी का कप भर के ले आई और मुस्कुराते हुए सैम के चेहरे पर डाल दिया। सैम एकदम से उठकर बैठ गया और बोला, बाढ़ बाढ़ मम्मी बचाओ। सैम की बात पर किट्टू खुलकर हंसने लगी। सैम जब अपनी सेंस में आया तो किट्टू के हाथ में कप देखकर दांत पीसते हुए बोला, किट्टू की बच्ची ये तूने किया था, रुक बताता हूँ तुझे। किट्टू जल्दी से बोली, सैम मेरे सुपर हीरो आ रहे हैं आज, अगर मुझे कुछ कहा तो मैं उनको बताऊंगी। सैम वहीं पर रुक गया और बोला, किट्टू ये क्या गलत करती है तू? खुद मुझ पर कितने जुल्म करती है और फिर मुझे कबीर भाई के हत्थे चढ़ा देती है। अगर मैं कुछ बोलूँ तो वो जल्लाद तो पहले ही मुझसे चिढ़ते हैं। किट्टू दोनों हाथ कमर पर रखकर घूरते हुए, सैम अगर अब मेरे सुपर हीरो को जल्लाद बोला ना तो फिर देखना। सैम हाथ जोड़कर, नहीं बोलूँगा मेरी माँ, अब रेडी होने दे मुझे। किट्टू जाकर सोफे पर बैठ गई और फ़ोन चलाने लगी। सैम ने गहरी सांस लेकर अपना सिर हिला दिया और कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। किट्टू सोफे पर बैठी कबीर की फ़ोटोज़ देखने लगी। सबसे अलग बॉन्डिंग उसकी कबीर के साथ ही थी। किट्टू कबीर की फ़ोटोज़ देखते हुए, सुपर हीरो मुझे बहुत याद आती थी आपकी, अब आप आओगे तो मैं फिर नहीं जाने दूँगी। आप हमेशा मुझे नींद में सुलाकर चले जाते हो, फिर इतने दिनों बाद आते हो। अब जब भी आप सुलाओगे मुझे, मैं सोया नहीं करूँगी कभी, नहीं तो फिर से चले जाओगे आप। सुपर हीरो जल्दी आइए ना, मेरा दिल नहीं लग रहा आपके बिना। अगर मैं सैड हुई तो मुझे देखकर सारे सैड हो जाते हैं, इसलिए मैं सो नहीं होने देती किसी को, लेकिन आपके बिना नहीं अच्छा लगता कुछ भी। आप क्यों जाते हो? माहिन बातें कर ही रही थी कि उसके मैसेज की टोन बजी तो माहिन ने जल्दी से व्हाट्सएप खोल कर देखा तो उसमें कबीर का मैसेज था, आई मिस यू टू गुड़िया, आई एम ऑन द वे, बस थोड़ा सा टाइम, फिर कभी सैड नहीं होने दूंगा तुम्हें, प्लीज़ डोंट फील सैड, इट्स हर्टिंग। कबीर का मैसेज पढ़ के किट्टू के चेहरे पर एक बेहद खूबसूरत मुस्कान आ गई। उसने अपना फ़ोन चूम लिया और उसको अपने सीने से लगाकर बोली, आप सच में सुपर हीरो हो, मैं जो भी सोचती हूँ आपको हमेशा पता चल जाता है, प्लीज़ जल्दी आइए, मुझसे वेट नहीं हो रहा है, प्लीज़ कबीर। दूसरी तरफ एक फ़्लाइट की बिजनेस सेक्शन की एक सीट पर एक बेहद हैंडसम लड़का आंखें बंद किए हुए बैठा था। वाइट शर्ट और ग्रे पैंट पहने, ब्लू कोट को उसने साइड में रखा हुआ था।
उसके हाथ में एक रेड कलर का स्कार्फ था, पैरों में ब्राउन बूट पहने वो बहुत हैंडसम लग रहा था। एकदम वेल फिट बॉडी, शार्प जो लाइंस, हल्की दाढ़ी। कोई लड़की एक बार देखे तो बस नजरें थम जाए। यह है हमारे कबीर और माहीन के सुपर हीरो। कबीर बहुत ज़रूरी मीटिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। कुछ दिनों से वो बहुत कम ही आउटडोर मीटिंग्स पर जाता था। उसकी सबसे बड़ी वजह थी माहीन। अपनी गुड़िया से इतने दिन दूर रहना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। पूरी दुनिया में सिर्फ वो इकलौती थी जो कबीर को इफ़ेक्ट करती थी। उसके अलावा वो ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करता था। जितना मतलब का जवाब हो बस उतना ही देता था। लेकिन किट्टू की सारी बेतुकी बातें भी बहुत खुशी से सुनता था। किट्टू 2 घंटे लगातार भी बोलती रहे फिर भी हमेशा मुस्कुरा कर उसे सुनता रहता। ऐसा एक दिन भी नहीं जाता जब वो माहीन को देखता ना हो। आज भी वो मीटिंग अटेंड करके सीधे फ्लाइट में बैठ गया। उसको माहीन से जल्दी मिलना था। कबीर के साथ उसका असिस्टेंट ऋषि भी था जो बहुत सालों से कबीर के साथ ही था। कबीर आंखें बंद किए हुए अपने हाथ में माहीन का स्कार्फ लपेटे बैठा हुआ था। ऋषि उठकर कबीर के पास आया और बोला, सर 3 घंटे में फ़्लाइट लैंड हो जाएगी। एक ज़रूरी मीटिंग है दिल्ली जाकर, तो उनको 2 बजे के बाद का टाइम दे दूं? ऋषि की बात सुन कबीर ने सीट से अपना सर उठा लिया। उसकी तरफ देखने लगा। उसकी नीली आंखें देख ऋषि अब डरने लगा कि कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। कबीर ने एक नज़र ऋषि को देखा, फिर स्कार्फ को अपनी बाह पर लपेट लिया और लैपटॉप खोलकर बैठ गया और बोला, नो आज कोई शेड्यूल नहीं। ऋषि बोला, लेकिन सर मीटिंग बहुत ज़रूरी है। क्लाइंट 15 दिन से वेट कर रहे थे इस मीटिंग का। कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया और लैपटॉप पर उंगलियां चलाता रहा। ऋषि बेचारा कुछ देर जवाब का इंतज़ार करता रहा। जब कबीर ने जवाब नहीं दिया तो बेचारा जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। टी जोसेफ यूनिवर्सिटी। माहीन और सैम दोनों अपने कॉलेज आ गए। सैम और किट्टू दोनों बाइक से ही कॉलेज आते थे। इसी बात से कबीर को बहुत चिढ़ होती थी, लेकिन माहीन की खुशी के लिए सब इग्नोर कर जाता। लेकिन सैम से बहुत चिढ़ता था। सैम की वजह से किट्टू भी पढ़ाई में कम और शरारतों में ज़्यादा ध्यान देती थी, जिसकी वजह से सैम हमेशा कबीर के गुस्से का शिकार होता था। फिर थोड़े टाइम के बाद सब भूल भी जाता था और वापस किट्टू के साथ मिलकर शरारतें करने लगता। किट्टू और सैम अपनी ही मस्ती में अपनी क्लास की तरफ जा रहे थे, तभी उनके सामने फाइनल ईयर के 2 स्टूडेंट्स राहुल और अंकित आ गए। उन दोनों को देखकर किट्टू और सैम का मूड खराब हो गया। राहुल अजीब तरीके से किट्टू को देखते हुए बोला, माहीन बहुत खूबसूरत लग रही हो। राहुल के कहने से सैम को गुस्सा आ गया। वो उसकी तरफ जाने लगा तो किट्टू ने सैम का हाथ पकड़कर रोक लिया और राहुल को देखकर एटीट्यूड में बोली, मैं पैदा ही खूबसूरत हुई थी एंड थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट भैया। किट्टू के भैया कहते ही राहुल एकदम खींच गया और बोला, ये भैया भैया किसी और को जाकर बोलो, मुझे तो कुछ और बनना है तुम्हारा। सैम गुस्से में, माइंड योर लैंग्वेज चूजे कहीं के, अगर मेरी बहन के बारे में अब कुछ बोला ना तो यहीं खटिया खड़ी कर दूंगा तेरी। राहुल मुस्कुराकर, रिलैक्स साले साहब, कुछ ज़्यादा ही उबाल खा रहे हो, अपनी जुबान को थोड़ा कंट्रोल में रखो, नहीं तो इसका बदला तुम्हारी खूबसूरत बहन से लिया जाएगा। सैम गुस्से से राहुल की तरफ बढ़ने लगा तो किट्टू ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और बोली, सैम इग्नोर हिम। डेडू बोलते हैं ऐसे इंसानों के मुंह नहीं लगना चाहिए जिनकी जुबान ही उनका साथ ना देती हो। माहीन ने एक नज़र गुस्से से राहुल को घूरा और सैम का हाथ पकड़कर क्लास की तरफ ले गई। राहुल अपनी जेब में हाथ डाले अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए उसे जाता हुआ देख रहा था। अंकित राहुल को देखते हुए, कब हाथ लगेगी ये चिड़िया? राहुल मुस्कुराकर, बहुत जल्द। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। ये शुरू से ही माहीन के पीछे पड़े हुए थे। राहुल ने बहुत बार ट्राई किया किट्टू को पटाने का, लेकिन उसने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाया राहुल में। धीरे धीरे राहुल यह बात अपने ईगो पर लेने लगा। हमेशा माहीन के साथ कोई ना कोई होता है, इसलिए वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। किट्टू सैम का हाथ पकड़े उसे ले जा रही थी। सैम गुस्से में बोला, किट्टू छोड़ मुझे। किट्टू ने खुद को शांत कर लिया था। वो सैम का हाथ छोड़कर उसके सीने पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोली, ठंड रख वीरे, बस कर, इतना गुस्सा क्यों? सैम घूरते हुए, सुना ना क्या बोला था उन सालों ने? किट्टू सैम को घूरकर देखने लगी। सैम ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और बोला, सॉरी। किट्टू मुस्कुराकर, सैम हमारे डैडा ने हमें बोला है ना, कॉलेज में कोई पंगा नहीं लेना, सिर्फ पढ़ाई करनी है, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। किसी दिन बाहर मिले ना फिर बताऊंगी इनको कि माहीन मल्होत्रा क्या चीज़ है। अभी के लिए इग्नोर करना। और वैसे भी आज मेरा मूड अच्छा है, आज मेरे सुपर हीरो आ रहे हैं, अगर मैंने कोई गड़बड़ की तो वो झट से पकड़ लेते हैं,
फिर डांटते भी हैं, और इन दोनों का क्या हाल करेंगे ये भी पता ही है तुझे, इसलिए क्यों बात को बढ़ाना। हमें क्या है, 1 महीने बाद यह कॉलेज से चले जाएंगे, और तू घर पे जाकर अपना मुंह मत खोल दियो, और सुपर हीरो के सामने तो गलती से भी नहीं। सैम किट्टू के गले में एक बांह डालकर, कभी कभी तू बड़ी समझदार हो जाती है किट्टू, और वैसे भी मैं हूं ना तुम्हारा बॉडीगार्ड। किट्टू उसकी बांह हटाकर मुस्कुराते हुए, मुझे किसी बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है, मेरे मम्मा ने मुझे हर चीज़ सिखाई है, तुम्हारे जैसे 10 को तो मैं ऐसे ही पीट दूँ। अब चल क्लास में। सैम बेचारा समूह बनाकर किट्टू के साथ चलने लगा। दूसरी तरफ दिल्ली एयरपोर्ट पर कबीर की फ़्लाइट लैंड हो चुकी थी। कबीर ने फ़्लाइट लैंड होते ही अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। आज बहुत दिनों बाद वो अपनी गुड़िया से मिलने वाला था। वैसे तो कबीर हर सिचुएशन में बहुत शांत रहता था, लेकिन माहीन के टाइम ऐसा नहीं था। दुनिया के लिए वो एक अलग इंसान था और अपनी गुड़िया के लिए अलग। कबीर अपनी सीट से खड़ा हुआ और अपना कोट और लैपटॉप बैग उसने ऋषि को पकड़ा दिया। खुद एक हाथ किट्टू का स्कार्फ और दूसरे हाथ में अपना फ़ोन पकड़े प्राइवेट एरिया से होते हुए वो एयरपोर्ट के बाहर आ गया। आंखों पर काला चश्मा, शर्ट की बाजुएं फोल्ड किए हुए वो बहुत हैंडसम लग रहा था। वो बहुत तेज़ तेज़ चल रहा था। बेचारे ऋषि को उसके साथ भागना पड़ रहा था। एयरपोर्ट से बाहर आते ही कबीर अपने लेटेस्ट एडिशन की वाइट कलर की रेंज रोवर में बैठ गया। ऋषि भी ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठ गया। कबीर फ़ोन देखते हुए, गुड़िया के कॉलेज चलो, इतना बोलकर कबीर अपना फ़ोन चलाने लगा। ड्राइवर ने कार किट्टू के कॉलेज की तरफ मोड़ दी। अभी 1 बज रहे थे। किट्टू का कॉलेज 2 बजे तक था। एयरपोर्ट से कॉलेज थोड़ा दूर था। उनके जाने में आधा पौने घंटा लगने वाला था। कबीर बस अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखे जा रहा था, जिस पर किट्टू की बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर थी। वो उस फोटो में खुलकर हंसे जा रही थी, जिसकी वजह से उसके गालों पर डिंपल पड़ रहे थे। आधे पौने घंटे के बाद कॉलेज के सामने कबीर की कार आकर रुकी। वो बहुत बड़ा कॉलेज था, जो कि एक पोर्च एरिया में ही पड़ता था। ड्राइवर ने कार कॉलेज के सामने पार्क कर दी। वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। कुछ स्टूडेंट्स दिख रहे थे बाहर आते। कबीर ने एक नज़र कॉलेज को देखा, फिर अपनी वॉच में टाइम देखने लगा। किट्टू को छुट्टी होने में अभी 10 मिनट बचे थे। उसने ऋषि को देखा और बोला, ऋषि, 2 चॉकलेट पेस्ट्रीज एंड अ डार्क चॉकलेट फास्ट। ऋषि ने कबीर का ऑर्डर सुना तो जल्दी से कार से उतरकर कॉलेज के साइड में थोड़ी दूर पर बनी बेकरी की तरफ भाग गया। कबीर ने अपना फ़ोन ऑन किया और माई लाइफ सेव किए हुए नंबर पर कॉल मिला दिया। 3-4 रिंग में कॉल रिसीव हो गया और सामने से किट्टू अपनी मासूम सी आवाज़ में बोली, सुपर हीरो कहाँ हो आप? कबीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और बोला, कॉलेज के बाहर, कम फास्ट। किट्टू खुशी से, सच्ची आप बाहर हो? मैं बस आ रही हूँ, आप जाना नहीं। कबीर मुस्कुराकर, गुड़िया तुम्हें लेने आया हूँ, जाऊँगा क्यों मैं? किट्टू ने बिना फ़ोन कट किए ही अपनी बुक्स जल्दी से बैग में डाली और फटाफट से उठाकर बेंच से खड़ी हो गई और सैम को बोली, सैम सुपर हीरो आए हैं, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर वो जल्दी से क्लास से बाहर भाग गई। वहाँ खड़े प्रोफेसर हैरानी से उसे जाते हुए देखते रहे। लेक्चर वैसे भी खत्म ही था, वो बस जाने ही वाले थे क्लास से। कबीर ने भी फ़ोन अपने कान पर लगाया हुआ था। उसे माहीन की सारी बातें सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वो उसे करीब आते हुए महसूस हो रही थी, उसकी हार्ट बीट भी तेज़ हो रही थी। आज बहुत दिनों बाद वो अपनी गुड़िया से मिलने वाला था। ऋषि ने पेस्ट्री और चॉकलेट लाकर कबीर को दे दिया और वापस कार में बैठ गया। कबीर अपनी कार से बाहर आ गया और कॉलेज की तरफ देखने लगा। यहाँ से किट्टू आने वाली थी। आंखों में ब्लैक चश्मा, वाइट शर्ट, ग्रे पैंट में अपने कान पर फ़ोन लगाए और दूसरी हाथ जेब में डाले बहुत हैंडसम दिख रहा था। कबीर वहाँ खड़ा गहरी गहरी सांसें लेने लगा। तभी उसको दूर से भागकर आती हुई उसकी गुड़िया दिखी। कबीर की आंखें वहीं पर ही थम गई। उसने अपनी आंखों से चश्मा उतार दिया और किट्टू को देखने लगा। माहीन को वो अपनी आंखों से निहारना चाहता था। किट्टू ने सामने खड़े कबीर को जब देखा, उसका चेहरा रोने जैसा हो गया। बहुत दिनों से वो कबीर को मिस कर रही थी। कबीर को देखकर उसने अपने भागने की स्पीड तेज़ कर दी। कबीर वहीं पर खड़ा बस उसे अपनी आंखों में उतार रहा था। माहीन को भले ही ना एहसास हो, लेकिन कबीर अपनी फीलिंग्स को जानता था। अपने प्यार से इतने दिनों बाद मिलने का जो सुकून होता है वो उसकी आंखों में दिख रहा था। माहीन जब उसके बिल्कुल करीब आ गई तो वो अपनी सेंस में वापस आया और जल्दी से थोड़ा सा आगे बढ़कर अपनी बाहें फैला दी। अगले ही पल माहीन कबीर के गले में बाहें डालकर कसकर उसे गले से लगा लिया। कबीर ने भी उसे टाइट कमर से पकड़ लिया और थोड़ा सा ऊपर उठा लिया।
माहीन के पैर अब ज़मीन से थोड़े ऊपर थे। एक दूसरे की बाहों में आते ही दोनों की इतने दिनों की बेचैनियां खत्म हो गई और सुकून से आंखें बंद हो गई। दोनों ने एक दूसरे को बहुत टाइट पकड़ा हुआ था। कबीर ने एक हाथ से माहीन की कमर को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से उसका सर सहला रहा था। माहीन तो कबीर के गले लगते ही रोने लगी। कबीर ने सर सहलाते हुए कहा, डोंट क्राई बेबी, अब नहीं जाऊंगा, प्रॉमिस। किट्टू कबीर के गले लगे हुए रोते हुए बोली, आप गंदे हो, हमेशा छोड़ के चले जाते हो, मुझे बताते भी नहीं, जाने से पहले। मैं नहीं बात करूंगी आपसे। अपनी जान की मासूम सी शिकायतें सुनकर कबीर मुस्कुरा दिया। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। उसने किट्टू को थोड़ा टाइट कर लिया और बोला, ये लास्ट टाइम था गुड़िया, नेक्स्ट टाइम तुम्हारे बिना कहीं भी नहीं जाऊंगा। कबीर की बात सुनकर किट्टू ने अपनी बाहें ढीली कर दी और कबीर से अलग होने लगी। तो कबीर ने उसके सर से पकड़कर वापस अपने बाहों में लेते हुए कहा, प्लीज़ गुड़िया, थोड़ी देर। माहीन ने वापस उसके गले में अपनी बाहें कस दी। कबीर ने जल्दी से एक हाथ से कार का दरवाज़ा खोल दिया और माहीन को बाहें में लिए ही कार में बैठ गया। कबीर के कार में बैठते ही ऋषि और ड्राइवर जल्दी से कार से बाहर निकल गए। अब कार में सिर्फ वो दोनों ही थे। कबीर ने किट्टू को अपनी गोद में लिया हुआ था। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद कबीर ने माहीन को खुद से अलग किया और उसका चेहरा अपने सामने किया। रोने की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था। माहीन के चेहरे पर मुस्कान थी। वो कबीर को देख रही थी। उसको मुस्कुराता देखकर कबीर के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। माहीन ने कबीर को मुस्कुराते देखा तो जल्दी से आगे बढ़कर उसके गाल पर किस कर दिया। कबीर की आंखें वहीं बंद हो गई। माहीन किस करके कबीर से थोड़ा दूर हुई और क्यूट सा फेस बनाकर बोली, सुपर हीरो, मुझे बहुत याद आती थी आपकी। सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपकी कमी फिर भी कोई नहीं पूरी कर सकता। आप क्यों जाते हो? कबीर बस उसके चेहरे को निहारते हुए उसकी मासूम बातें सुन रहा था। कितना मिस किया था उसने ये सब। उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुकून थी माहीन। उसने माहीन के चेहरे को अपने हाथों में भरा और बोला, आई एम सो सॉरी बेबी, बहुत इम्पोर्टेंट था जाना, अदरवाइज़ तुम्हें छोड़कर मैं कभी नहीं जाता। अब नहीं जाऊंगा, प्रॉमिस। और ये क्या हाल बनाया हुआ है? रोकर पूरा चेहरा रेड किया है। रोने वाली बात क्या है? हम रोज़ बात करते थे ना, तो फिर आज रोने क्यों लगी? माहीन मासूम सा फेस बनाकर, आपको सामने देखकर अपने आप रोना आ गया। कबीर मुस्कुराकर, सच में इतना मिस किया? माहीन ने मासूमियत से अपना सिर हिला दिया। तो कबीर एक गहरी सांस लेकर माहीन की कमर पर अपनी दोनों बाहें लपेटते हुए बोला, बस थोड़ा टाइम, तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो जाए, फिर नो बाउंडेशन, वी विल लिव टुगेदर ऑलवेज। माहीन कबीर को देखते हुए, मतलब? कबीर मुस्कुराकर, नथिंग। अच्छा बताओ क्या खाओगी? माहीन जल्दी से, पेस्ट्रीज। कबीर, बस पेस्ट्रीज, एनीथिंग एल्स? माहीन मुस्कुराकर, सुपर हीरो, घूमने चलते हैं ना? आप नहीं थे तो इतने दिन मैं कहीं गई भी नहीं, कॉलेज के अलावा। कबीर बोला, कहाँ जाना है? माहीन बोली, कहीं भी। कबीर उसके बाल ठीक करते हुए, आज जाना है या कल पूरा दिन मेरे साथ रहना है? माहीन कबीर की शर्ट दोनों हाथ में पकड़कर, आज भी जाना है और कल भी पूरा टाइम आपके साथ रहना है। कबीर ने मुस्कुरा कर देखा और फिर उसको कमर से ठीक से पकड़कर अपनी गोद में अच्छे से बैठा लिया और साइड में रखे पैकेट को खोलकर उसमें से पेस्ट्री बॉक्स निकाल कर माहीन के मुंह की तरफ चम्मच बढ़ाते हुए बोला, ओके डन, शॉपिंग करनी है। आज ट्रेला में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला कुछ लेने का, तुम्हें जो चाहिए यहीं से ले लेंगे हम। माहीन खुशी से कबीर के हाथों से पेस्ट्री खाने लगी और शॉपिंग वाली बात पर खुश होते हुए बोली, ठीक है सुपर हीरो, मुझे शूज़ दिला दो। मैं डैडू को बोलने वाली थी, लेकिन अब आपने पूछ लिया तो आप ही दिला दो। और मेरे बाल भी बड़े हो गए हैं, मुझे हेयर कट भी करवाना है। और मेरे परफ्यूम भी ख़त्म होने वाले हैं, वो भी चाहिए। और क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा, अभी हम मॉल में जाकर देख लेंगे। कबीर बस मुस्कुराते हुए उसकी सारी बातें सुन रहा था और साथ में उसे पेस्ट्री खिलाया जा रहा था। उसकी इन्हीं बातों को तो वो मिस कर रहा था ऑस्ट्रेलिया में। माहीन को भी जब कुछ भी चाहिए होता था तो वो कबीर से भी मांग लेती थी। हालांकि ये बात रेहान को अच्छी नहीं लगती थी कि उसकी बेटी किसी और से कुछ मांगे, लेकिन फिर भी कुट्टू की खुशी देखकर वो चुप रह जाता। कबीर माही के बाल ठीक करते हुए, गुड़िया हेयर कट हम कल करवाएंगे, आज शॉपिंग कर लो, नेहा के पास ड्रेसेस भी देख लो, बाकी शॉपिंग मॉल से कर लेंगे। माहीन सर हिलाते हुए, नहीं कबीर, थोड़े दिन पहले दीदू ने कपड़े भेजे थे मेरे, अभी वो नहीं चाहिए, आप बाकी सब कुछ दिलवा दो। कबीर की हार्ट बीट बढ़ी हुई थी। माहीन जब भी उसका नाम लेती थी उसको बहुत अच्छा लगता था।
हालांकि ज़्यादातर वो सुपर हीरो ही बोलती थी, लेकिन बीच बीच में वो कबीर भी बोल देती थी। कबीर ने एक गहरी नज़र माहिन को निहारा, फिर उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया और आगे बढ़कर उसके माथे पर होठ रख दिए। दोनों की आंखें एक सुकून से बंद हो गई। कुछ सेकंड बाद उससे अलग हुआ और उसकी नाक से नाक जोड़कर बहुत धीरे से बोला, आई रियली मिस्ड यू सो मच बेबी, आई डोंट एक्सप्लेन इन वर्ड। माहिन धीमी आवाज़ में, मैंने भी बहुत मिस किया आपको कबीर, आप दोबारा मत जाना, नहीं तो मैं बात नहीं करूँगी आपसे। कबीर धीमी आवाज़ में बोला, चुप, डोंट से इट अगेन। दोनों एक दूसरे की करीबी को फील कर रहे थे कि इतने में माहिन का फ़ोन बजने लगा। कबीर को फ़ोन पर बड़ा गुस्सा आया। उसने अपना चेहरा दूर किया और माहिन को देखने लगा। माहिन ने भी एक नज़र कबीर को देखा, फिर बैग से अपना फ़ोन निकाल कर देखा तो उसमें डैडा लिखा हुआ था। माहिन कबीर को देखकर, सुपर हीरो, डैडा का फ़ोन है। कबीर धीरे से, आई नो इट, मेरे प्यार के दुश्मन, इनके अलावा और कौन हो सकता है। माहिन बोली, ज़ोर से बोलिए ना, सुनाई नहीं दिया मुझे। कबीर नॉर्मल होकर, कुछ नहीं, आप बात कर लो अपने डैडू से। माहिन ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया और फ़ोन उठाकर स्पीकर पर लगा दिया। कबीर अपना सर सीट से टिकाकर बैठ गया और माहिन को निहारने लगा। माहिन उसकी गोद में ही बैठी हुई थी। माहिन एक्साइटेड होते हुए, जी डैडू, डैडू आपको पता है सुपर हीरो आ गए हैं वापस, मैं उनके साथ ही हूँ डैडू, उनकी गोद में ही बैठी हूँ। माहिन का इतना ही कहना था। कबीर ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। माहिन ने जो बोलना था बोल दिया। अब रेहान का गुस्सा कबीर पर ही निकलने वाला था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। अपनी गुड़िया पर वो गुस्सा कर ही नहीं सकता था। दूसरी तरफ रेहान ने जैसे ही सुना तो उसके चेहरे पर गुस्सा उतर आया, लेकिन वो भी माहिन को तो कुछ नहीं कह सकता था, इसलिए उसने अपनी मुट्ठी भींची और फिर एक गहरी सांस लेकर नॉर्मल टोन में बोला, किट्टू, पहले तो आप कबीर की गोद से उठिए और उसको फ़ोन दीजिए, मुझे बात करनी है उससे। फ़ोन स्पीकर पर था तो कबीर ने भी रेहान की बात सुन ली। उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। माहिन कबीर की तरफ देखने लगी। कबीर ने अपना सर सीट से उठा लिया और माहिन को कमर से उठाकर दूसरी सीट पर बैठा दिया और उसके हाथ से फ़ोन लेकर कार से बाहर चला गया। पहले 2 सेकंड उसने फ़ोन को देखा, फिर अपने कान से लगा कर कहा, आई एम देयर। दूसरी तरफ जैसे ही रेहान ने कबीर की आवाज़ सुनी उसका पारा हाई हो गया। अपने केबिन में इधर उधर गुस्से से टहल रहा था, फिर वहीं रुककर गुस्से से बोला, कबीर, डोंट क्रॉस योर लिमिट। अगर मेरी बेटी के दिमाग में कुछ उल्टी सीधी बात डाली या कुछ भी किया, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ये सब करने की उम्र नहीं है उसकी अभी, उसको पढ़ने दो, अपना फ्यूचर बनाने दो। तुम उसको डिस्ट्रैक्ट मत करो, जब वो इस लायक हो जाएगी फिर कुछ सोच लूँगा तुम दोनों के बारे में। फ़िलहाल के लिए उसको स्पेस दो। ये गोद में बैठाना, ये एंड ऑल, ये सब क्या है। कबीर बड़ी ही शांति से रेहान की बातें सुन रहा था। उसे रेहान के गुस्से से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। रेहान फादर था माहिन का, उसके लिए ये सब सोचना गलत नहीं था। कबीर को भी गुस्सा नहीं आया। रेहान की बात सुनकर वो बहुत शांति से बोला, आई नो माई लिमिट्स अंकल। रेहान बोला, कबीर, तुम अभी नहीं समझोगे, मैं भी तुम्हारी एज से निकल चुका हूँ। अभी तुम्हें रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन जब होगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। फिर कुछ भी तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं होगा, हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता जो चीज़ें मैंने फेस की थी वो कोई और करे। अपने प्यार को खुद से दूर करना मौत से बदतर है। लिसन कबीर, मुझे तुम दोनों की दोस्ती से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, लेकिन सिर्फ दोस्ती। इसके आगे अभी मैं तुम दोनों को कोई भी फीलिंग शेयर करने की इजाज़त नहीं दूंगा। अभी किट्टू इतनी मैच्योर नहीं है, तुम्हें दोनों को प्रॉब्लम आएगी आगे जाकर, इसलिए बोल रहा हूँ। अभी टाइम दो अपनी फीलिंग्स को। किट्टू को इस लायक हो जाने दो कि वो इस फीलिंग को हैंडल कर पाए। तुम मेरी और प्रिंसेस की स्टोरी जानते हो ना, फिर क्यों रिपीट कर रहे हो वो चीज़ें। रेहान थोड़ा सा नरम होकर कबीर को समझा रहा था। कबीर शीशे से कार में बैठी किट्टू को एक टक देखे जा रहा था, साथ में रेहान की बातें भी सुन रहा था। रेहान के चुप होते ही कबीर बोला, अंकल, अगर मैं आपसे कहूँ मैं सब संभाल लूँगा। रेहान के चेहरे पर एक हंसी आ गई और बोला, जिस जगह पर तुम आज खड़े हो ना, एक दिन इसी जगह पर मैं था। मुझे भी खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं सब संभाल लूँगा, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग ही होगा, लेकिन वक्त ने मेरे साथ धोखा कर दिया। कबीर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा कि तुम दोनों के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। शायद ना भी हो, लेकिन मेरी किट्टू में मुझे मेरी प्रिंसेस दिखती है, दोनों में बिल्कुल फ़र्क नहीं है। कबीर एक गहरी सांस लेकर, आई एम सो सॉरी अंकल, मुझसे नहीं होगा ये। आई रियली लव हर। मैं वैसे बिल्कुल नहीं होने दूंगा जैसा आप सोच रहे हो।
हर चीज़ बैलेंस करनी मुझे आती है। आपकी तरह मेरा सिर्फ कुछ टाइम का प्यार नहीं है, गुड़िया बचपन का प्यार है मेरा, और तब से सब बैलेंस करते आ रहा हूँ। मैं फ़िलहाल के लिए उसे अपनी फीलिंग नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आप दूर रहने को बोल रहे हैं तो आई एम सॉरी, दिस इज़ इम्पॉसिबल। आप टेंशन फ्री रहिए, रात तक घर छोड़ दूंगा गुड़िया को। इतना बोलकर कबीर ने बिना रेहान की आगे की बात सुने फ़ोन काट दिया और माहिन की तरफ देखने लगा, जो कार में बैठे मज़े से चॉकलेट खा रही थी। कबीर किसी सोच में डूबा बस उसे निहारने लगा। कुछ देर देखकर फिर वापस कार में बैठ गया। दूसरी तरफ रेहान ने जैसे ही कॉल कट होते सुना तो फ़ोन नीचे करके सोफे पर आकर बैठ गया। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। रेहान ने सोफे से सर टिका लिया और आंखें बंद करके बैठ गया। फिर बोला, कबीर तुम्हें मेरी तरह न मजबूर होना पड़े इसलिए बोल रहा हूँ। जब आपका प्यार अपनी आंखों के सामने हो और मजबूरियों ने बाधा हो आपको, तो दर्द सहन नहीं होता। तुम पर भरोसा है मुझे, लेकिन किट्टू अभी मासूम है, वो गलती कर देगी जैसे मेरी प्रिंसेस ने की थी, मुझसे सासों का रिश्ता जोड़कर। तुम मेरी बेटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, लेकिन अभी मेरी बेटी ठीक नहीं है। अभी तुम्हारे लिए उसे मैच्योर होने दो। प्लीज़ समझो मेरी बात को कबीर, समझो। कबीर की माहिन के लिए दीवानगी और रेहान का डर माहिन की ज़िंदगी में आगे क्या रंग लाएगा, जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आप कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।